हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की। जो कश्मीर की हिस्ट्री है काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक। तो आज जो है फर्स्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि जो हम देखेंगे आज वो है एंशियंट से ट्रैवल करेंगे हम मेडिवल तक से जो है फर्स्ट मिलेनियम बीसी से जाएंगे हम आगे 1320 एडी तक। डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल जहाँ तक आता है, हिंदू रूल जब तक कश्मीर में रहता है वो हम आज कवर करेंगे। अगले लेक्चर में हम ट्रैवल करेंगे उससे आगे जो है आपका मेडिवल पीरियड। तो आज का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पीएससी जेकेएसएसबी या कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए, या जो है आज का है जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट, उसमें भी मेंशन है ये हिस्ट्री। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना अपनी हिस्ट्री को। हमने आसान कर लिया है आपके लिए, थोड़े से फैक्ट्स और डायनास्टीज़ को अलग करके और टाइम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे के हमने इसको दिया था, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वही फॉलो किया है वो ऑर्डर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, वो है आपकी नीलमत पुराना, सबसे पुरानी। सोर्सेज तीन तरह के होते हैं, जैसे और सोर्सेज भी होते हैं जैसे मानते हैं हम तीन, वो हैं आपके बुक्स हैं, आपके ट्रैवल अकाउंट्स होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके अकाउंट्स, या आपके आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स होते हैं, वो आपकी हिस्ट्री बनाते हैं सोर्सेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक्स मेंशन किए गए हैं। नीलमत पुराना सबसे पुरानी बुक कश्मीर में 6 to 18 सेंचुरी सी से बनी है। तो ये भी है काफ़ी इम्पोर्टेंट एक जो है नीलमत पुराना का इम्पोर्टेंट। प्री राजतरंगी एरा से राजतरंगी कलाल ने इसी में से जो है सोर्स जो है अपनी हिस्ट्री बुक का जो है मेंशन किया था। राजतरंगी सेकंड मिथोलॉजिकल बुक है ये नीलमत पुराना, बट एक वैल्यूबल सोर्स है आपकी हिस्ट्री का। राजतरंगी आती है कलाल ने लिखी थी मिड 12th सेंचुरी में, 1149 में स्टार्ट, 50 में जो है कंप्लीट की थी, एक साल में इसने कंप्लीट की थी। तो रिवर ऑफ किंग्स बोलते हैं इसे, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। फर्स्ट हिस्टोरियन था आपका कलहाल। डेट लाइन आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं मुख्तसर तारीख कश्मीर बाय बीरबल काचरू, 1835 जो है मुगल अकबर और सिख रूल के बारे में लिखता है। तारीख हसन बाय हसन शाह, डिटेल्स अबाउट ए पर्शियन वर्क ऑन 19th सेंचुरी देखता है। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है तारीख कश्मीर बाय मलिक हैदर, जो है नोबल मैन था आपके कोर्ट यूसुफ शाह चक के कोर्ट में, 1617 में लिखी गई थी ये बुक। वक्त कश्मीर बाय ख्वाजा मोहम्मद, 1780, अंडर मुगल एरा, ग्रोथ ऑफ रिलीजियस एंड सोशल डेवलपमेंट लिखा था इसने। तो एक इम्पॉर्टेंट बुक है वो है वैली ऑफ कश्मीर, वो आज भी पढ़ी जाती है आपकी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो वो है सर वॉल्टर लॉयस ने लिखी थी वैली ऑफ कश्मीर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक्स आप याद रख सकते हैं, इन्हें लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट करके मेंशन कीजिए इनको। पहले देखते हैं अपनी हिस्ट्री कश्मीर की, जैसे नीलमत पुराना हो या आपकी राजतरंगी, वहाँ पे हैं आपका डिफरेंट स्टोरीज़ जो है मिथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपकी कश्मीर वैली को रिलेटेड हैं। जैसे वहाँ पे लिखा गया है कि सती सर था, फिर आपके कश्यप ऋषि आते हैं, गॉड वो उसने क्या किया, वो पहाड़ हटा के वहाँ से पानी निकाल दिया, फिर बसाया यहाँ पे कश्मीर। तो ये है कि मिथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। हम करते हैं बात जियोलॉजिकल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो आप मान लीजिए कि लास्ट ग्लेशिएशन जो हुई थी प्लेस्टोसीन में, ठीक है, प्लेस्टोसीन के बाद जो है जो आपके हिमालयन है, हिमालयन रीजन तक आपकी आइस जो है अंडर आइस था, ये टोटल कश्मीर भी था आपके जो है बर्फ़ के नीचे। तो इंटरग्लेशियल पीरियड आता है आपका, वार्म पीरियड आता है उसके बाद जियोलॉजिकल टाइम में। तो वो जो है बर्फ़ पिघलने लगती है, पानी जमा होने लगता है इस वैली में। तो फिर आता है आपका बालापुर फॉल्ट जो बहलम के बीच चलता है, वो एक्टिव होने लगता है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा एक अर्थक्वेक होता है, फिर एक क्रिएट करता है वो एक वे जहाँ से पानी निकलता है, जहाँ से आज फ्लो होता है आपकी जहलम। ये है आपकी जो है साइंटिफिक थियोरी इसके रिलेटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट है एक कश्मीर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, वो है बुरज़हामा। अगर आप गए होंगे वहाँ पे, इम्पोर्टेंट क्यों है, वहाँ पे मड पलस्तर पिट डेवेलिंग्स हैं, ज़मीन खोद के आपके मकान बनाए गए हैं, वहाँ पे पलस्तर किए हुए हैं उनको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं वो प्रिजर्व की गई है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती हैं वो
आपके हरवन साइड में पड़ेगा, श्रीनगर में ही। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, अर्लीस्ट न्यूलिथिक है। अभी जो है स्टोन टूल्स ही थे, ना मेटल का जो है अभी डिस्कवर हुआ था कोई भी मेटल, ना कोई एग्रीकल्चर का उतना ज़्यादा। तो कोर्स पॉटरी देखने को मिलेगी थोड़ी सी, एग्रीकल्चर भी उतना, फूड हंटिंग, वो जो है हंटिंग पे और जो है कर रहे थे गुजारा। तो ये ऐसे हैं, ये इसकी टाइमलाइन वो है 3000 जो है 3000 BC बिफोर कॉमन एरा, 3000 साल पुरानी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुरज़ामा सेटलमेंट्स जो हैं आपने मिलेगी, ये कार्बन डेटिंग से पता चला है इन्होंने, ये जो डेट हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे ओवरव्यू एक कश्मीर हिस्ट्री का, रिलीजियसली अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट मिलेनियम से फर्स्ट जो है वहाँ पे आएगा आपका जो फर्स्ट से पहले आएगा आपका यहाँ पे आपका हिंदुज़म, ठीक है। हिंदुज़म के बाद आएगा आपका बुद्धिज़्म, 6th सेंचुरी के बाद ही आएगा। तो शिविज़म जो है आपका, तांत्रिज़म, भक्ति मोमेंट्स कहते हैं जिनको, वैष्णविज़म, तो वो जो है पूरी कंट्री में स्टार्ट हुए। इन्फ्लुएंस कश्मीर में भी हुआ उसका, तो 19th सेंचुरी से बाद में चले ये, फिर इस्लाम आता है आपके 13th सेंचुरी से, फिर वहाँ तक आएगा आपका इस्लाम में आएगा आपका मुगल रूल भी कश्मीर पे, फिर आएगा अफगान रूल भी, उसके बाद सिख रूल आएगा। सिख रूल के बाद आएगा लास्ट में डोगरा रूल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है सिविलाइजेशन आप याद रख सकते हैं। आज जो हम फर्स्ट देखेंगे वो है आपका मौर्यन एम्पायर के अंडर कश्मीर भी था एक ज़माने में। मौर्यन एम्पायर आपको मालूम ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ये आप एक्सटेंड देखिए इसका, बांग्लादेश से लेके कंधार तक, यहाँ से लेके आप पाकिस्तान से लेके कर्नाटक तक, छोला नीचे हैं आपके साउथ इंडियन में, वो जो है एक्सक्लूड करके। तो चाणक्य ने बनाया था मिलके आपके चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, अर्थशास्त्र जिसने बुक लिखी थी। एक जो है पर्सनालिटी जो है आपकी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी इंडिया में। इसके बाद आता है इसी मौर्यन एम्पायर में अशोका। आपके अशोका जो है एक वार के बाद फिर जो है बुद्धिज़्म फॉलो करता है। बुद्धिज़्म 300 जो है 4 to 232 BCE में था आपका अशोका जो पीरियड। बुद्धिज़्म जो है इंट्रोड्यूस करा था इसी ने फिर कश्मीर में। तो ये जो पीरियड है इसमें स्तूपास बनाए गए, श्राइन्स जो हैं बनाए गए। आपने श्रीनगरी जो है आपने बिल्ट करी थी ये सिटी, किसने? अशोका ने। अशोका के कुछ पिलर्स भी हैं वो भी श्रीनगर में देखने को मिले, बट आज जो है आज यहाँ पे वो नहीं हैं। तो ये जो है आपका, इसके बाद जो है आती है आपकी कुशान पीरियड। ये जो है जम्मू एंड कश्मीर का ही एक डायनास्टी थी। मौर्यन के बाद यही ऑक्यूपाई करते हैं। 2nd सेंचुरी जो है आपकी टाइम पीरियड है। अब देख सकते हैं यहाँ मैंने बोला था जो है वो बिफोर कॉमन एरा थी, ये जो है अब आफ्टर कॉमन एरा आएंगे। 2nd सेंचुरी जो है BCE में, AD में जो है आपकी ये डायनास्टी स्टार्ट होती है। ये जो डायनास्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉस्परस टाइम था, इंटरेस्टिंग डायनास्टी है जिसने यहाँ पे जो है रूल किया था। इसके जो यहाँ पे देख सकते हैं पीरियड 2 to 3 BC तक था इसका। लैंग्वेज जो है पाली, प्राकृत, बैक्टीरियन या संस्कृत, ग्रीक भी बोलते हैं इसे। रिलीजियस जो था बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, ज़ोरास्ट्रियन, ग्रीक जो एंशिएंट ग्रीक रिलीजियस था वो भी इसमें मेंशन किया गया। किंग जो है आपका वासुदेवा और कनिष्का जो है इम्पॉर्टेंट है। ये दो आपको इम्पॉर्टेंट, कनिष्का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आप फिगर में देख सकते हैं कनिष्का की है। कनिष्का का नाम भी अभी भी कश्मीर में मौजूद है, आप देख सकते हैं। कनिष्पोरा है एक बारामूला में एक जगह, वो सिटी बनाई थी आपके इसी ने, परियासपोरा हो या कुछ पट्टन, वो भी इसी ने ही बनाए थे आपके कनिष्का ने। क्योंकि कनिष्का ने एक बुद्धिस्ट साइट बनाई थी आपके परियासपुरा में, जहाँ पे आज SSM कॉलेज है, उसके रियून्स भी मिलते हैं वहाँ पे। बट उसके बाद जो है हिंदू एक रूलर वो डिस्ट्रॉय करके वो बुद्धिस्ट साइट वहाँ से मटेरियल ला के पटन मेन सिटी में जो आपका टेम्पल है वो बनाता है उसी मटेरियल से। तो कनिष्का जो है क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसने की थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी ऑर्गेनाइज। ये देखिए ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल 4th, वासुमित्रा थे उसके चेयरमैन 72 AD में। कंदलबन जो है आपकी हरवन में एक बुद्धिस्ट साइट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये वाला, ये किया था आपका वहीं पे
हुई थी। वो फोर्थ बुद्धिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन हिस्ट्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी फोर्थ, क्योंकि ये जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, इसमें बुद्धिज़्म के दो अलग सेक्ट्स हुए थे। एक तो हुआ था जो है आपके दो सेक्ट्स अलग अलग डिवाइड हुए थे बुद्धिज़्म। थर्ड करा था अपने अशोका ने पाटलिपुत्र में, तो सेकंड काल अशोका ने वैशाली में अजस्शत्रु जो है उसने राजगिरी गिरहा जो है वहाँ पे की थी फर्स्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स में बुद्धिज़्म में जो है आपने देखी होंगी। तो कनिष्का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉस्परस रीजन था, जो पीरियड था यहाँ पे उस टाइम कुशाना के अंडर। कुशाना में आपको टाइम लाइन याद रखनी है, सेकेंड सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी तक आपका है। कनिष्का इंपॉर्टेंट किंग है, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इसी पीरियड में हुई थी, आपकी कनिष्का ने करवाई थी। इसके बाद कारकोटा डायनास्टी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कारकोटा कहाँ से है, ये आपके अफगानिस्तान से लेके यहाँ बांग्लादेश तक नॉर्दर्न जो है सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे। तो इसका जो फाउंडर था वो है दुर्लभ बवर्दना जो है आपका फाउंडर है, ये वाला, ठीक है, ये आपका इसका फाउंडर है। बट इसका जो है ललित आदित्य जो है इसका इम्पोर्टेंट एक किंग है, ठीक है। हर्षवर्धन टाइम में था जब इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में हर्षवर्धन था, वो इसमें इसी टाइम में था। मर्टन जो है सन टेम्पल जो है आपके अनंतनाग में, वो इसी ने बनाया था। अवंती जो है ललित आदित्य जो है इसी ने बनाया था ये टेम्पल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। इसमें वो है आपकी जो है 8th सेंचुरी तक जो है इसकी डेट लाइन है, वो थर्ड सेंचुरी में आपकी ख़त्म हो गई थी। कौन? कुशाना पीरियड। थर्ड फोर्थ या फिफ्थ से लेके 8th सेंचुरी तक इसकी जो है टाइम लाइन आपकी कारकोटा डायनास्टी में है 8 तक से। तो जो है आपका ये डायनास्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी यहाँ पे रियून्स देखने को मिलेंगे। ये एक सन टेम्पल है, आपको ये बनाए थे आपने ललित आदित्य ने, इसी ने कश्मीर पे रूल किया था। उसके बाद आता आपके अवंती वर्मा, इसी से वो यहाँ पे ओवरथ्रोन करके यहाँ पे एक डायनास्टी क्रिएट करते हैं, उत्पाला डायनास्टी। ये भी एक प्रॉस्परस डायनास्टी थी जिसने कश्मीर पे रूल किया, कश्मीर के लिए प्रॉस्परस टाइम रहा ये। उत्पाला डायनास्टी जो है हिंदू किंगडम था, जो है नॉर्दर्न पार्ट इंडियन पे इसने राज किया। कश्मीर इसकी कैपिटल थी। सब कॉन्टिनेंट 18th 10th सेंचुरी में इसने किया। तो आप देख सकते हैं 8th to 10th सेंचुरी जो इसने जो कॉमन इरा के बाद है, कॉमन इरा में इसने की थी ये आपका जो है अपने राज किया था। द किंगडम जो है एस्टेब्लिश किया था अवंती वर्मा ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट किंग है इसका। कारकोटा डायनास्टी जो है 855 जो उसमें ख़त्म हुई थी, इसी ने फिर ये जो है किया था, और यहाँ पे अपना जो है किंगडम बनाया था अवंती वर्मा ने। अवंती वर्मा क्यों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज भी देखने को मिलेंगे। उसके नाम जो अवंतीपोरा है वो उसी ने जो है बनाया था, वो सिटी, और सोयापुर जो है सोपुर आपका, वो भी उसी ने बनाया था। तो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स जो हैं अवंती स्वामी टेम्पल और अवंती वस्वर टेम्पल, ये जो है आपके, तो ये इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं आपके, ये भी बनाए थे इसी ने। यहाँ पे देख सकते हैं अवंतीपोरा में अभी रूइंस हैं इसके देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये टेम्पल है आपका, ये इसी ने बनाया था। सोयापुर जो है आपका सोपुर, ये बनाया था इसी ने, ये एक इंजीनियर था इसके अंडर, और उसका नाम सोया था। तो ये जो है इसीलिए बनाया था, वहाँ पे बिल्ट इसने एक सिटी। बुद्धिस्ट जो है यहाँ पे इसने इंट्रोड्यूस जो है, काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस था ये, तो बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगा। फिर बुद्धिज़्म की कुछ स्तूपास और जो है वो बनाई इसने, मोनेस्ट्रीज भी जो है बनाई यहाँ पे कश्मीर में। ओवरऑल मिला के अगर आप याद रखोगे, इसकी टाइम लाइन आपको याद रखनी है, वो है 8th to 10th सेंचुरी सी। लास्ट रूलर था इसका वर्मा जो है, लास्ट इम्पॉर्टेंट किंग था अवंती वर्मा। आज जब रूलर्स देखें अवंतीपोरा जो है आपका सोयापुर, ये इसी ने, और उत्पला डायनास्टी आपको याद रखनी है, अवंती वर्मा ने क्रिएट की थी। बस इतना ही जानना है आपको। आगे चलते हैं, प्रवन गुप्ता डायनास्टी देखेंगे। ये वो इंडिया की गुप्ता डायनास्टी से अलग है, ये वो नहीं है, इससे उससे जो है आप रिलेट मत कीजिएगा। 958 से लेके 1003 जो है कॉमन एरा में आई थी ये।
तो प्रवन गुप्ता जो हैं फाउंडर थे इस डायनास्टी के। तो इसने रूल जो है, इसके बाद इसका सन आता है केशव गुप्ता। ये जो है एक ब्रेव जो है एक क्वीन से शादी करता है, लोहरा डायनास्टी की है, पुंछ की होती हैं एक क्वीन, दीदा जिसे बोलते हैं, क्वीन दीदा। ये एक डिसेबल में वुमेन होती हैं, बट क्लेवर होती हैं, रूथलेस होती हैं। जो एक क्वीन होती हैं वो काफ़ी जो है मशहूर भी होती हैं। फिर इसने जो है किंगडम पे होल्ड करा था। तो ये जो है इसे इमोरल और इविल रूलर भी कहते हैं। बट अगर हम और जो है सोर्सेज देखेंगे तो ये जो है इंटेलिजेंट भी थी। और इसने जो है अपने हस्बैंड के बाद, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके हस्बैंड मरने के बाद अगर आप देखेंगे हिंदू में उस टाइम सती की प्रैक्टिस देखने को मिली, मगर इसने जो है इनकार किया सती से। फिर जो है किंगडम अपने जो है रूल करने लगी खुद ही। उसका बेटा जो छोटा था, फिर जब उसका बेटा बड़ा हुआ फिर वो मर गया, तो उसके बाद भी उसी ने ही तख्त संभाली, उसका रूल करा जो है कश्मीर पे। फिर उसका ग्रैंड सन आता है भीम गुप्ता, वो जो है पॉलिटिकल कंडीशंस जो है उसी को देता है उसके हाथ में। तो बाद में जो है ये मर जाती है। तो ये जो है कलहन, इसके बारे में क्या लिखता है, कलहन जो है इसके बाद आता है, 140 ईयर्स के बाद लिखता है कलहन। ये जो है दीदा की स्टोरी। फिर वो बोलता है हंग्री क्वीन थी, पावर हंग्री क्वीन, या रूथलेस थी, लूज मॉरल थी। बट ये जो है कुछ स्टोरीज इसमें अच्छी हैं, कुछ नहीं है। बट ओवरऑल जो है एक ब्रेव वुमन थी जिसने कश्मीर पे रूल किया था काफ़ी सालों तक। ये सिल्वर ब्रॉन्ज कॉइन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसमें मेंशन किया है आपका ये जो है आपके केशव गुप्ता और दीदा। ये एक बुक है, आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। दीदा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर, आशीष कौल ने लिखी है। द फॉरगेटन हिंदू क्वीन ऑफ अनडिवाइडेड कश्मीर के बारे में लिखी है आशीष कौल ने। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीदा क्वीन आप याद रख सकते हैं। केशव गुप्ता की टाइमलाइन आप याद रख सकते हैं। गुप्ता डायनास्टी वो है 1003 तक, ठीक है। रूलर प्रवन गुप्ता और केशव गुप्ता, और कोई रूलर नहीं है। दीदा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट जो हिंदू रूलर में आई थी वो है आपका लोहरा डायनास्टी। ये जो बनाई थी आपके संग्राम वाज द नेफ्यू ऑफ क्वीन दीदा, उसी ने जो है फिर बनाई थी ये डायनास्टी। तो क्वीन दीदा से ही ये जो है आपकी प्रवन गुप्ता जो डायनास्टी है उसी से जो है आई थी ये डायनास्टी। तो 1003 जो है से लेके 1320 जो हम आज क्लियर करेंगे, यहाँ तक थी जो है आपकी हिस्ट्री लोहरा डायनास्टी की एज। तो इसमें जो है राजतरंगिणी ने लिखी थी अपनी राजतरंगिणी, जो क्रॉनिकल ऑफ किंग्स जिसे बोलते हैं, इसी में मिड 12th सेंचुरी में। तो ये जो है परहैप्स ऑल स्टडीज ऑफ फर्स्ट 150 ईयर्स ऑफ डायनास्टी डिपेंड, ठीक है ना। तो इसी में लिखी थी ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रोला। तो इसका जो है कलाल इनकम्प्लीटेड बुक इन 1149 जो मैंने बोला था, लोहरा किंग जय शिमा जो है, जय शिमा जो है यहाँ पे आप मेंशन कर, जय शिमा इसके जो है किंग टाइम में की थी इसने कंप्लीट। तो कैपिटल थी इसकी श्रीनगर। लोहरा डायनास्टी कॉमन लैंग्वेज था संस्कृत, रिलीजियस था हिंदुज़म बुद्धिज़्म, गवर्नमेंट मोनार्क थी, एम्परर जो है। तो इसने जो है बनाई किसने थी, वो थी संगरम जो है राजा, संगरम राजा, उसने बनाई थी। वो नेफ्यू था क्वीन दीदा का, जो आपकी गुप्ता डायनास्टी से थी। शुद्धेवा जो है उसका अगला जो है प्रिंस, वो आपका 1301 से 1312 तक जो लास्ट रूलर था, आपका लास्ट हिंदू रूलर जो था उदयन देव था। तो इसके बाद जो है डिक्लाइन ऑफ जो है होता है, डी एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, वो है आपका उत्पाला डायनास्टी जो है, लोहरा डायनास्टी जो है वो शाह मेरी डायनास्टी जो मुस्लिम डायनास्टी है वो जो उसके बाद आती हैं, ठीक है। तो लोहरा डायनास्टी से ही होता है ख़त्म आपका हिंदुज़म, कहाँ पे, अपने कश्मीर में। फिर आता है आपका इस्लाम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टाइमलाइन, आप याद रख सकते हैं। आप एक काम कीजिए, जो है मेरा जो आपका मैं एक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ये जो है
टेलीग्राम जो है लिंक प्रोवाइड करूँगा आपको, आप ज्वाइन कीजिए मुझे। ये जो प्रेजेंटेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैं आपको वहीं से मिलेगी आपको, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।